नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से आपके सामने ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक कर्म सिद्धांत के अद्भुत ज्ञान को साझा करूंगी, जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाकर अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं और अपने आप को एक आनंद और खुशियों से भरा जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानकारी हासिल करें कर्म सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, आध्यात्मिकता में कर्म योग या कर्म सिद्धांत बहुत ही कठिन विषय है, जिसको समझने में लोगों को मुश्किल होती है। इस उन्नत महाज्ञान को ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने बड़े ही सरल और सुंदर रूप में हम सबको दिया है। कर्म होता क्या है, इसके कौन कौन से रूप हैं, क्या कर्म को हम इसी जन्म में पूर्ण कर मुक्त हो सकते हैं, कर्म के नियम किस पर और किस तरह लागू होते हैं, क्या हम कर्म चक्र से कभी बाहर आ पाएंगे। हमारे मन में उठने वाले इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में बड़े ही रोचक उदाहरणों के माध्यम से दिए गए हैं, जो हमें कर्मों की दिशा के बारे में समझा के कर्म को बदलने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही सच्चाई की राह पर चलने के लिए भी हम सबको प्रेरित करेंगे। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी कर्म सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों का आखिरी ज्ञान ही सिद्धांत होता है। लगातार साधना की आखिरी स्थिति ही सिद्धांत यानी नियम होती है। संसार में सिर्फ एक ही सिद्धांत है और वो है कर्म सिद्धांत। जो जितना करता है उसको उतना मिलता है, जो कुछ नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। यद भावम तद भवति महादेवा, यद भवति तद भावम महादेवा। हमारे विचार ही हमारी सच्चाई हैं और हमारी सच्चाई ही फिर से हमारे विचार बनाती है। सनातन सिद्धांत का नया विवरण और आधुनिक व्याख्यान करके भीष्म पितामह ने सारे संसार को एक अद्भुत उपहार दिया है। सारे पिरामिड मास्टर्स अब कर्म शास्त्र वक्ता हैं। कर्म सिद्धांत के ज्ञान से कर्म योग आता है। श्री विवेकानंद जी ने इस अद्भुत कर्म योग के बारे में सबको संदेश दिया। अब सारे पिरामिड मास्टर्स वीर होंगे, कर्म योग परायण बनेंगे। कर्म विधान के बारे में पत्री जी बताते हैं कि सभी आत्माओं का सबसे पहला ज्ञान ये होता है कि उन्हें ये पता है कि वे परमात्मा का अंश हैं। आत्माओं का कोई इच्छा नहीं होती, वो अनंत शक्ति सामर्थ्य से भरपूर होती हैं। आत्मा के पास हर चीज़ को विशाल रूप से देखने की शक्ति होती है, वो जहाँ चाहे जा सकती हैं। आत्माएं किसी एक लोक में सीमित नहीं रहती, वे सभी लोक सभी ऊर्जा की तरंगों में जा सकती हैं। एक समय सृष्टिकर्ता के मन में कुछ अनुभव पाने की इच्छा के कारण उन्होंने अपनी बनाई हुई आत्माओं को मन के द्वारा सोचने की शक्ति दी और उन आत्माओं को अलग अलग लोकों में भेज दिया। सारी आत्माओं को दो हिस्सों में बांटा गया, विवेक क्षेत्र आत्माएं और दूसरी स्वच्छंद विचार क्षेत्र आत्माएं। विवेक क्षेत्र आत्माएं शास्त्रीय नज़रिए से बहुत उन्नत आत्माएं होती हैं। शास्त्रीयता में अति उच्च स्थिति होने के कारण वो अपने आप से सृष्टिकर्ता के समान रचना करनी शुरू कर देती हैं। उनमें असीम शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्र की भी आत्माओं को अपने वश में कर सकती हैं और कुछ खास अनुभवों को पाने के लिए वे अन्य क्षेत्र की आत्माओं पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए दबाव डालती हैं। प्राकृति सिद्धांत ये कहता है कि जब तक आत्मा अपने क्रम ऋण को मुनासिब कार्य करके नहीं चुकाती, तब तक वे कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। विवेक क्षेत्र में रहने वाली आत्माओं की प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है। आध्यात्मिक प्रगति धीरे होने के बावजूद भी वे शास्त्रीय दृष्टि से अति उन्नत स्थिति को प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ प्रवक्ता के रूप में तैयार होकर तो कुछ दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी आखिरी ध्यान साधना में मदद करने में सहायक होती हैं। अब हम स्वच्छंद विचार क्षेत्र की आत्माओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम में से ज़्यादातर इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। पृथ्वी इसी क्षेत्र में आती है। पृथ्वी के अलावा बहुत सारे अन्य लोग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
सूक्ष्म लोक और कुछ भवन लोक भी इस क्षेत्र में आते हैं, पर हमें दूसरे लोकों के बारे में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे पत्री जी बताते हैं कि कर्म चक्र कैसे शुरू हुआ। हम सब कर्म चक्र में बंदी क्यों हैं? कर्म चक्र का सिद्धांत क्या है? कर्म ऋण को किस प्रकार चुका सकते हैं? इस चक्र से किस प्रकार बाहर निकले? ये सभी प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। हर मनुष्य को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का अपने कर्म चक्र को पूर्ण करके ही अनुभव होने के बाद ही उसका ज्ञानोदय होता है, और जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती तब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होती। जब तक हम कर्म ऋण को पूरी तरीके से नहीं चुकाते तब तक हम कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते, और जो कर्म श्रृंखला से छूट जाते हैं उनके लिए देवलोक प्रतीक्षा करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के कारण पैदा हुई इच्छाओं को, विरोधात्मक भावों को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकता। कोई भी हमें कर्म चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। हमें खुद ही कोशिश करके बाहर निकलना पड़ेगा। इस्लाम धर्म के अनुसार अगर हम सद्मार्ग पर चलेंगे तो ही हमें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक लोक में जाएंगे। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर के सामने अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमें नरक का अनुभव करना पड़ेगा। असल में पहले दो धर्मों में कर्म सिद्धांत की सच्चाई की पूरी जानकारी दी गई है। अगर हम श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण के रूप में देखें तो उन्होंने अपनी गोपियों तथा शिष्यों को अपने प्रेम से बांधा हुआ था। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मुंह में फंसे हुए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान बुद्धि देकर प्रकाश का मार्ग दिखाया, अपना कर्म का निर्वाहन करना सिखाया। श्री कृष्ण एक महाज्ञानी हैं। यदि वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने कभी दूसरों के कर्मों में दखल नहीं दिया, ना ही कभी दूसरों के कामों में हस्तक्षेप किया, और साथ ही उनके निर्णय लेने की शक्ति को भी बाधित नहीं किया। ये उनके प्रेम तथा ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने भी इस विषय में अनुभव किया कि जब तक कोई मनुष्य खुद अपने दुखों से बाहर निकलना नहीं चाहेगा तब तक कोई भी दूसरा उसे दुख से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए गौतम बुद्ध ने लोगों को ध्यान करना सिखाया, जिससे वे स्वयं को जाने। जब तक वो खुद को नहीं जानेंगे तब तक वे अपने कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बुद्ध में प्रेम नहीं है? उनमें तो अनंत प्रेम छिपा हुआ है। प्रेम, दया जैसे गुण तो उनके व्यक्तित्व की मजबूत दीवारें हैं। अगर वो कोई चमत्कार दिखाते तो लोग गलत रास्ते पर चले जाते, इसलिए उन्होंने कभी भी चमत्कार नहीं दिखाया। प्रजा का ख्याल रखते हुए उनकी सहायता के लिए उन्होंने ध्यान का मार्ग ही दिखाया। बुद्ध संपूर्ण ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि लिए एक अद्भुत श्रेणी के महान मास्टर हैं। अब वापस अपने प्रश्न कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ पर आते हैं। शुरू में फ्री विल जोन में आज़ादी से घूमने वाली क्षेत्र में प्रेम और भाईचारा था, पर फिर कुछ आत्माओं के बीच संसारिक चीज़ों के लिए इच्छा जागने लगी। सुख की इच्छाओं को भोगने के लिए उनको विलासी जीवन जीने की आदत डल गई, और फिर इसी सुख के लिए आपस में ही मुकाबला शुरू हो गया। शुरू में तो ठीक लगा, परंतु धीरे धीरे ये सब धोखाधड़ी, मारपीट में बदल गया। तब उस समय सृष्टिकर्ता ने एक नियम बनाया कि जो प्रकृति के विपरीत जाएगा वो कर्म सिद्धांत का बंदी हो जाएगा। इसी क्रम में ही आकाशिक रिकॉर्ड्स बनने शुरू हुए। जब सारी आत्माएं अपने दैविक गुण भूल गई तभी आकाशिक रिकॉर्ड्स बनने शुरू हुए, और जो भी आत्मा अपने कर्म ऋण चुकाना चाहेगी उसके लिए ये आकाशिक रिकॉर्ड्स उपलब्ध होगा। एक और विषय जिसे जानने की ज़रूरत है कि सभी आत्माएं भूलोक को छोड़ने के बाद उसके ऊपर के लोग, इच्छा लोक जिसे सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, में जाती हैं। इस लोक में जिन आत्माओं का ज्ञान
कम और इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना सारा समय और ऊर्जा निकाल देते हैं। इन आत्माओं को भी ज्ञान और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, पर वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस ज्ञान की परवाह नहीं करती। और फिर एक समय वो आता है जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी होने पर भी उन्हें बोरियत सी लगती है, और तब वे धीरे धीरे ज्ञान के रास्ते पर चलने लगती हैं। पर इधर भी वह आत्माएं अपने कम ज्ञान की वजह से बिना सोचे समझे कि किस तरह से वो कर्म ऋण को चुका सकती हैं और कैसे नए कर्म इकट्ठे ना हों, इन सब बातों को जाने बिना हड़बड़ी में ही जन्म ले लेती हैं और इस कर्म ऋण को इकट्ठा करने और इसे चुकाने के क्रम में आ जाती हैं। जन्म मरण के चक्र में इच्छाओं, विचारों या कार्यों के द्वारा मनुष्य जो ऋण जमा करता है, उसे वो इस जन्म में या अगले जन्मों में चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जीवन एक बही खाते की तरह शून्य से शुरू हुआ था, और जब तक वापस फिर से शून्य नहीं होगा, तब तक किसी भी आत्मा का ज्ञान उदय नहीं होगा। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए सही ज्ञान और विज्ञान को जानना आवश्यक है, नहीं तो हम फिर से अपने लक्ष्य से भटककर गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए कर्म को पार करने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मास्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अगली ऑडियो में जानेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।